अयोध्या के कोने कोने में भालू जो ऋक्षराज जामवंत के वंशज हैं, वही जामवंत जो भगवान की वानरी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। भालुओं के आने को लेकर के भी अयोध्या में इतनी बंदरों की संख्या हो गई है, हजारों की संख्या में बंदर रातों रात अचानक कहां से आ गए हैं, यह पूरे अयोध्या के संत समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। बंदरों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है, गरुड़ पंछी भी आने लगे हैं, ऋक्षराज जामवंत के वंशज भी वहां दिखने लगे हैं। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के बाल स्वरूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा नवनिर्मित और बहुप्रतीक्षित मंदिर में होने जा रही है। इसको लेकर के पूरे विश्व में उमंग है, उत्साह है, हर्षोल्लास है और तमाम लोग बड़ी बेसब्री से 22 जनवरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 22 जनवरी को लेकर के वैसे तो पूरे दुनिया से, विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ वैसे श्रद्धालुओं का आगमन भी प्रारंभ हो गया है अयोध्या जी की पावन पवित्र भूमि पे, जिसको सुन करके पूरा विश्व भौचक है। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं और सब लोग इसे कोई कौतूहल ईश्वरीय, कोई कृपा ईश्वरीय, कोई दैवीय प्रकोप मान रहे हैं। और पूरा अयोध्या के साथ साथ पूरा विश्व इसको लेकर के चर्चा कर रहा है कि आखिर इस प्रकार की कौन स्थिति आन पड़ी है कि मानव आते हैं तो चलता है, लेकिन पशु पंछियों का जिस ढंग से अयोध्या जी के पावन पवित्र भूमि पे आगमन प्रारंभ हुआ है, वह कौतूहल का विषय बना हुआ है। कुछ दिनों पूर्व आप देखे होंगे कि जटायु, जो गिद्धराज जटायु थे, भगवान के कार्यों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, उनके वंशज आए थे। उसके बाद भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ भी आए। सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है कि अयोध्या के कोने कोने में भालू जो ऋक्षराज जामवंत के वंशज हैं, वही जामवंत जो भगवान की वानरी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और वानरी सेना जो है उसके प्रधान सेवक थे। वानरी सेना को लगातार गाइडलाइन जारी कर रहे थे। वानरी सेना जिनके इशारे पर, जिनके परामर्श पर, जिनके सलाह पर चलती थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई किए थे तब से लेकर के और अयोध्या जी के आगमन तक ऋक्षराज जामवंत जो है भगवान के साथ कदम से कदम मिला करके चलते रहे। भगवान को जब भी कुछ चर्चा करनी होती थी, जब भी कुछ मशवरा लेना होता था, जब भी कुछ सलाह लेनी होती थी, भले वह लंका विजय की बात हो, रावण से युद्ध की घड़ी हो या फिर अयोध्या के राज्याभिषेक के बाद की प्रत्येक परिस्थितियों में भगवान अगर मुनि वशिष्ठ जी से सलाह लेते थे, मशवरा लेते थे, विश्वामित्र जी से सलाह लेते थे, उससे कहीं कम सलाह भगवान ऋक्षराज जामवंत से नहीं लेते थे। जामवंत जी भी लगातार भगवान के समीप रहने वाले हैं और उनके वंशज भी अयोध्या में आ चुके हैं। अयोध्या के कई जगहों पे भालू जो कहीं नजर नहीं आते हैं, अयोध्या के जंगलों में, अयोध्या के आसपास के इलाकों में भालुओं को विचरण करते देखा जा रहा है। सबसे बड़ा एक और सवाल है कि अयोध्या में पहले हनुमानगढ़ी और आसपास में कुछ बंदर रहते थे। बंदरों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब आप आकर के देखेंगे तो अयोध्या में इतनी बंदरों की संख्या हो गई है, हजारों की संख्या में बंदर रातों रात अचानक कहां से आ गए हैं, यह पूरे अयोध्या के संत समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। बंदरों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है, गरुड़ पंछी भी आने लगे हैं, ऋक्षराज जामवंत के वंशज भी वहां दिखने लगे हैं। इसके अलावे स्थानीय लोगों का कहना है कि कई अन्य प्रकार के पशु पंछी भी यहाँ नजर आ रहे हैं जो कभी नहीं दिखते थे। यह कहीं न कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या के अपने नए घर के घरवास को लेकर के इसे जोड़ करके देखा जा रहा है। और लोगों का कहना है कि भगवान श्री राम की वानरी सेना जब लंका पर विजय प्राप्ति के लिए चित्रकूट से प्रस्थान की थी, अरण्य से जब भगवान ने अपने वानरी सेना के साथ प्रस्थान किया, तो उस समय केवल भालू बंदर ही नहीं थे, पशु पंछी भी भगवान के साथ चल रहे थे। और जिसकी जितनी सामर्थ्य थी, जिसकी जितनी क्षमता थी, उस क्षमता के अनुसार भगवान के कार्यों में सब लोग सहयोग कर रहे थे। ये गिलहरी भी समुद्र के बांधने के दौरान, समुद्र पे जब सेतु बन रहा था, तो ये गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था और पुल बांधने में भगवान की सहायता की थी। इस प्रकार के कई वैसे जीव जंतु, पशु पंछी, तमाम लोगों की संख्या अयोध्या जी के पावन पवित्र भूमि पे बढ़ रही है। भालुओं के आने को लेकर के भी बड़ी चर्चा है कि अयोध्या की भूमि पे भालू दिखने लगे हैं। भालू कहीं दिखते नहीं है, बड़े बड़े जंगलों में भालुओं को आदमी विचरण करते देखता है, चलते देखता है। लेकिन अब 22 तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा है,
भगवान की वानरी सेना के कई वैसे भाग जो हैं, कई वैसे अंश जो हैं, वानरी सेना के कई वैसे पात्र हैं जिन पात्रों का शुभागमन अयोध्या की पावन पवित्र भूमि पे हो गया है। और अयोध्या के लोग यदा कदा विभिन्न क्षेत्रों में, वन प्रदेशों में भालुओं को विचरण करते देख रहे हैं, बंदरों को विचरण करते देख रहे हैं। एक वैसे वैसे प्रजाति के बंदर अयोध्या जी में विगत कुछ दिनों से दिख रहे हैं जो कभी अयोध्या में नहीं दिखते थे। अयोध्या के कई साधु संतों का कहना है कि इस प्रकार से बंदरों की संख्या में वृद्धि, भालुओं का दिखना, जटायु के वंशज गिद्धों का आना, जो गिद्ध की प्रजाति पूरे भारत से विलुप्त हो गई थी। किसी किसी चिड़ियाघर में एक दो गिद्ध कहीं नजर आते थे, नहीं तो गिद्ध पूरे भारत से समाप्त हो गए थे। और आज सैकड़ों की संख्या में गिद्ध अयोध्या जी के आसपास घूम रहे हैं। वही गिद्ध जो जटायु के वंशज हैं, और जटायु का मिलन भगवान से जो है अरण्य के प्रदेशों में होता है। जब रावण मैया सीता का हरण करके ले जाता है, तब जटायु जो है रावण से घनघोर युद्ध करते हैं, और उस युद्ध में रावण अपने चंद्रहास खड़ग का प्रहार करके जटायु के पंख को काट देता है, और जटायु राम राम कहते हुए धराशायी हो जाते हैं, पृथ्वी पे गिर जाते हैं। भगवान जब वहाँ जाते हैं तो भगवान की मुलाकात जटायु से होती है, और अरण्य के प्रदेश में भगवान से जटायु की मुलाकात होती है। और भगवान जब देखते हैं कि विशालकाय एक पंछी धरती पर घीर करके और राम राम की आवाज़ लगा रहा है, भगवान जाते हैं, जटायु भगवान की तमाम बातों को बताते हैं, और बताते हैं कि आपकी भार्या मैया सीता का हरण रावण करके ले गया है, वही रावण जो राक्षस राज कहा जाता है। इसके बाद जो है भगवान को बल मिलता है, और भगवान जटायु को अपने धाम को भेज देते हैं। उसी प्रकार से ऋक्षराज जामवंत जो हैं, उनके वंशज भी अयोध्या में दिखने लगे हैं। वही जामवंत जो भगवान के सेतु बांधने से लेकर के और लंका विजय तक के प्रत्येक कार्यों में भगवान का लगातार सहयोग करते रहे। बात जब रामायण के सीरियल के जामवंत की होती है, तो राम के जो रामायण के सीरियल हैं जामवंत, उनसे भी बात होती है। वो भी कहते हैं कि जटायु का आगमन, गरुड़ों का आगमन, विभिन्न प्रकार के पशु पंछियों का आगमन और बंदर का आगमन तो हमने सुना था, लेकिन अब मेरे वंशज भी यहाँ आने लगे हैं, और उनका आगमन तो अति शुभ माना जा रहा है।